जब शांतनु थोड़े बड़े हुए हैं, एक दिन महाराज प्रतीक ने अपने चेहरे को आईने में देखा और जब आईने में अपना मुख देखा है तो महाराज के बाल सफेद पड़ गए हैं। महाराज सोचने लगे अब मेरे ऊपर बुढ़ापा आ चुका है, अब मैं गद्दी के लायक नहीं रहा, क्यों ना हम अपने बेटा शांतनु को इस गद्दी का मालिक बना दे और खुद भजन करने के लिए जंगल में चले जाएं। महाराज प्रतीक ने ऐसा ही किया, अपने बेटा शांतनु को राजा बना दिया और खुद तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। एक दिन महाराज शांतनु घोड़े पर सवार होकर के, पहले राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, तो महाराज शांतनु भी घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे। जैसे ही जंगल में पहुंचे ही तो उनकी भेंट एक सुंदर लड़की से हुई है। महाराज ने उस सुंदर लड़की को देखा तो यूं ही देखते रह गए। जब उस लड़की ने पूछा, महाराज इस तरीके से आप मेरी ओर क्यों देख रहे हो? महाराज प्रतीक ने पहले ही कह दिया था, बेटा शांतनु जब तुम जंगल में जाओगे ना तब तुम्हें एक सुंदर लड़की मिलेगी, उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। वही याद आज महाराज शांतनु को आ गई। सोचने लगे मेरे पिताजी ने कहा था कि जंगल में एक लड़की मिलेगी, हो ना हो मुझे यही लड़की लगती है जिसके साथ में मेरी शादी होगी। आगे बढ़कर के उस लड़की से कहा, वो लड़की कोई और नहीं स्वयं गंगा मैया थी। कहने लगे ऐसा करो तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। गंगा मैया को तो पहले ही मालूम था क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ में शादी करूंगी। गंगा मैया कहने लगी शादी तो कर लूंगी लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको मंजूर करनी पड़ेंगी, तभी मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। महाराज शांतनु कहने लगे बताइए आपकी क्या शर्तें हैं? हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। गंगा मैया कहने लगी अगर मैं तुम्हारे महलों में जाकर के कुछ भी करूं उसमें आप टांग नहीं अड़ाओगे, मुझे रोकोगे नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो। अगर ये वरदान तुम मुझे दो तो मैं आपके साथ में विवाह करूंगा। लेकिन कहते हैं जब प्रेम हो जाता है ना तब कुछ नजर नहीं आता है। और बताया है किसी कवि ने भी लिख दिया, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जानो, नहीं जाति कछु जमी पे सबुरी बीमारी गए जानो। प्रेम में दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे ना काम कले जो बिन प्रेमी तरफ। अरे आराम सब खाना पीना है और सोचे राजा दुनिया में मुई अब का जीना है। और इसी बीच में हमारा छोटा सा भाई हमें 51 रुपए देकर के सम्मान कर रहा है। मैं तो भगवान से यही कामना करूंगी ये बेटा आगे पढ़ लिख कर के अपनी मैया और पिता का नाम रोशन करे, जिस तरह हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं उसी तरह। और प्रीति करे ना, क्यों नारी अपनी नाई होवे बिनाई मोती मरे ना। हाँ नारी अपनी
सिया से नेह लगाओ। रावण ने प्रीति करी थी रावण ने सिया से नेह लगाओ। सोने की लंक खाक में मिल गई आज तक कछुआ नहीं आओ। हाँ सोने की लंक प्रीति करी थी बाबाली ने भैया की नारे छिनाई। बाली ने अपने भैया सुग्रीव की पत्नी को छिना लिया था। प्रीति करी थी बाबाली ने भैया की नारे छिनाई। और पंपापुर में रामचंद्र ने धरनी लो गिराई। करिले भजन हियन दुई दिन कोई मेला। भैया हरि को करियो भजन हियन दुई दिन कोई मेला। दुई दिन को मेला है हियन दुई दिन कोई मेला। भैया बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और 1 से 1 रुपए दे करके हमारे दादाजी हमें सम्मान कर रहे हैं, भगवान से कामनाएं। और 10-10 रुपए हमारे पूरे स्टाफ को दे रहे हैं, भगवान से कामनाएं। इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहो और आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना आए, मैं माता रानी से यही कामना करूंगी। और इसी तरह धर्म के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते रहो, यही आशा और अभिलाषा है। बोली कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आ जाइए उसी जगह पर। महाराज शांतनु ने गंगा मैया की शर्त मंजूर कर ली। बड़े प्रेम से शादी हुई। महाराज शांतनु गंगा मैया को अपने महलों में लेकर के आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में गंगा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का जन्म हुआ है, महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हैं। घर में बधाई बज रही हैं, धन लुटा रहे हैं बेटे के जन्म होने पर। लेकिन इधर बधाई बज रही है और उधर मैया गंगा अपने बेटे को पालने से उठाया और लेकर के चली अपनी धारा की ओर। महाराज शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं। मैया गंगा अपने बेटे को गोद में लिए आगे चली जा रही है। महाराज सोच रही है जा कर रही है। पहुंची है गंगा मैया अपनी धारा के पास। मैया गंगा की धारा बह रही है। जाते जाते गंगा मैया ने अपने लाल को उस धारा में बहा दिया। वारी माँ, तूने अपने बेटे को जन्म दिया और देते ही उस बेटे को अपनी धारा में बहा दिया है। महाराज खड़े के खड़े रह गए क्योंकि वचन में बंधे हुए थे। गंगा मैया ने कह दिया था, जिस दिन आपने मुझे टोक दिया कि तुम ये क्या कर रही हो, उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। महाराज शांतनु सोचने लगे ही कोई बात नहीं, चलो और संतान होगी, लेकिन दुख तो दुख ही होता है। प्रथम बालक था और वो भी अपनी धारा में बहा दिया। महाराज शांतनु वहां से दुखी होकर के लौट आए। एक नहीं, मैया गंगा ने अपने 6 बेटों को बहा दिया। जब 7वें बेटे का जन्म हुआ है तो महाराज बड़े प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं शायद ये इस बेटे को न बहाए।
अगर इस बेटे को भी बहा दिया तो मेरा वंश आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, यहीं पर मेरा वंश खत्म हो जाएगा। गंगा मैया उस बेटे को लेकर के चली। महाराज शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वचन में बंधे हुए हैं। पहले के महाराज ऐसे हुआ करते थे, जो वचन देते थे उस वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है रामायण की चौपाई में। क्या लिखा भैया? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परिवचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परिवचन न जाई, प्राण जाए परिवचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परिवचन न जाई। महाराज वचन में बंधे हुए हैं। जैसे ही उस 7वें बालक को मैया गंगा लेकर के पहुंची अपनी धारा के पास में, महाराज शांतनु कहने लगे गंगा ठहर जा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब तू बेशक मुझे छोड़ करके चली जा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन इस बेटे को मत बहा। गंगा मैया कहने लगी स्वामी आज तुमने मुझे टोक दिया और मैंने जो वचन दिया था मैं उस वचन का पूरा पालन करूंगी। लो अपने बेटे को, और मैं आज आपको छोड़ करके जा रही हूँ। उसी बेटे का नाम पितामह भीष्म रखा गया। गंगा मैया उसी बेटे को छोड़ करके गई। इधर गंगा मैया चली गई है, महाराज शांतनु अपने बेटे को लाए हैं। और 51 रुपए हमारा छोटा सा भैया दे करके गया है। मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आगे पढ़ लिख करके अपनी मैया और पापा का नाम रोशन करे, यही आशा और अभिलाषा है। बोली कन्हैया लाल की। आइए 2 लाइन का भजन बोलेंगे।
और ये 51 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे दादाजी। भगवान से कामनाएं इसी तरीके से धर्म के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते रहो, यही आशा और अभिलाषा है। बोली कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इसी तरीके से मैया गंगा का विवाह हुआ और उन्होंने कैसे अपने बेटों को अपनी धारा में बहा दिया। मेरी वृंदावन ससुरारी, ये बताओ एक बड़ी भक्त हुई है भगवान कृष्ण की, जिसका नाम था मीरा। मीरा ने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और हमारा आप 2 मिनट के लिए ताली नहीं बजा सकते क्यों मैया, तुम बताओ। और 51 रुपया दे रही है हमारी छोटी सी बिटिया। भगवान से कामना है अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही आशा और अभिलाषा है। मीरा ने साफ कह दिया, राणा मुझे तेरा ये धंधाम नहीं चाहिए, मुझे तेरा ये चित्तौड़गढ़ अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने ससुराल वृंदावन में जाऊंगी जहाँ पर मेरे पिया का निवास है। हे राणा तेरा धंधाम तुझे मुबारक हो और मुझे डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि सुन। और ये 40 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है हमारी बहन। भगवान से कामना सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरी वृंदावन ससुरारी मोई डरू काहे कोराना। और इसी बीच में हमारी यज्ञपति जी हमें 51 रुपए देकर के सम्मान कर रही हैं हमारी पार्वती मैया। भगवान से कामना है और इनके अथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनमें गुण है मैया। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहो। और नंद बाबा ससुर हमारे, नंद बाबा ससुर हमारे, दोनों हाथ ऊपर। नंद रानी है सासु हमारा, कोई डर काहे को। नंद रानी है सासु हमारे, बहुत सुंदर। रुपए देकर के सम्मान कर रही है। भगवान से कामना धर्म के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते रहो। और सासु हमारी, और हमारे भैया
आशा और अभिलाषा है। अरे नंदरानी सासु हमारी ओ बलदाऊ जेठ हमार कोई डरू आए बलदाऊ जेठ हमार कोई डरू आए। बहुत अच्छे। अब हमें मालूम पड़ गया यहाँ से हम जीत करके ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी माता बहनाओं, ऐसे ही हमारा साथ देते रहना। जब आप लोग साथ नहीं देते हो तब हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे बहुत नाराज हो। और ये 1 से 1 रुपए दे करके हमारे भैया हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामनाएं आगे इसी तरह धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहो, यही आशा और अभिलाषा है। और 51 रुपए देकर के सम्मान किया है हमारी मैया ने। भगवान से कामना है ऐसी माताओं का आशीर्वाद मिलता रहे, यही आशा और अभिलाषा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब भक्ति का असर पड़ गया है? लेकिन भक्ति तभी ध्यान में आती है जब हम कहें तब। अगर कहेंगे ना तो बिल्कुल ना बोल नहीं हैं, तब जी लगते कोई बात ना। जे हमें देख रही है ना कि तो दो फूटी गई हैं, एक दूसरे की ओढ़ लगा और आराम से सो, कोई बात ना है, बिल्कुल सो। लेकिन हम सभी को देखते हैं कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता है। अब बोलो या मत बोलो, वो तो भगवान क्या न्याय मिलेगा, हम तो कुछ न्याय देने वाले तो नहीं हैं। भक्ति करोगे तो साथ में जाएगी और कमाई करोगे तो यहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। पीनी है तो प्यारे कन्हैया की नाम की पी, जिसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। तो पीनी है तो मेरे कन्हैया की नाम की पियो, जो इतनी चढ़ जाए जीवन भर भी उतरे नहीं, और जब उतरे तब संग में ही जाए। ऐसी भक्ति करो जो तुम्हारे संग में जाए। बेटा पति भैया बहन यहीं रह जाएंगे, इनकी तो बात छोड़ो। इस तन को सेंट लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं और सुंदर सुंदर आभूषण बनवाते हैं। ये तन भी हमारा साथ नहीं देता है, इस तन को भी हमें यही छोड़ करके जाना पड़ता है। 51 रुपए हमारे भैया ने दिए हैं, मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन भगवान से कामना है इसी तरह धर्म के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते रहो, यही आशा और अभिलाषा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन इस संसार में हमेशा बेटियों को अपमानित किया जाता है, बेटियों को सम्मान नहीं मिलता है इस संसार में। हमारे भैया 51 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना सद्बुद्धि प्रदान करे और इसी तरह धर्म के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते रहो, यही आशा और अभिलाषा। इस भारत में ही नहीं, इस पूरे संसार में बेटियों का अपमान हो रहा है। इस भारत की बात नहीं कर रही हूँ, संसार की बात नहीं कर रही हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और ये कलयुग, 4 युग हो चुके हैं, ये 4था युग है। हर एक युग में बेटियों को सताया गया है। पहले त्रेता युग में मैया सीता को सताया गया था और द्वापर में द्रौपदी को सताया गया था। और 51 रुपए हमारी मैया हमें देकर के सम्मान कर रही हैं। भगवान से कामनाएं
इसी तरह मैयाओं का आशीर्वाद मिलता रही, यही कामना करती हूँ माता रानी से। अपने भक्तों पर मैया इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना, तो आपके भक्त इसी तरह धर्म कार्यों में लगे रहेंगे, यही आशा और अभिलाषा है। बोली माता रानी की, दुर्गा महारानी की जय जय श्री राधे। बताया एक बेटी कहती है, श्याम तूने बेटियों का भाग्य क्यों ऐसा बनाया है जो हर वक्त बेटियों को टोका जाता है। तू ऐसा काम मत करे क्योंकि तू बेटी है। क्यों भैया, एक बात बताओ, बेटा काम कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती। ये बताओ बेटी किस काम में पीछे है। अगर बेटा फौज में भर्ती होकर के बंदूक चला रहा है तो बेटियां भी बंदूक चला रही है। बेटा डॉक्टर है तो बेटियां भी डॉक्टर हैं। बेटा मास्टर है तो बेटियां भी मास्टर हैं। बेटा व्यास मंच पर बैठ करके कथा कह रहा है तो बेटियां भी कथा कह रही है। बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है तो बेटियां भी पीछे नहीं है, बेटों से 10 कदम आगे है। बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी उसी के घर में जन्म लेती है जिसकी पालने की औकात हो, और जिसकी पालने की औकात नहीं होती है उस घर में बेटियों का जन्म नहीं होता है। वो पिता बहुत भाग्यशाली होता है जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। ना आपने देखा होगा माताओं, बहुत से धनवान ऐसे पड़े हैं जिनके घर में कन्या का जन्म नहीं होता है। कन्या के लिए तरसते हैं कि शायद मेरे घर में बेटी होती, उसके पीले हाथ करता, अपने आंगन में मंडप गाड़ करके कुछ दान करता, उद्धार होता उससे मेरा। लेकिन बेटी कभी कम नहीं है। बेटा दिया है तो बेटी बाती है, और बाती के बिना दीपक जल नहीं सकता। बेटी कह रही है, कन्हैया बेटियों का भागी भगवन, हे कन्हैया बेटियों का भागी भगवन, और तूने कैसा बनाया है। प्रभु तेरी दुनिया ने इन्हें बहुत ऐसा
पति ने उनको, हाँ उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है, उनके पति ने उनको। उनके पति ने उनको प्याला बिस्का पिलाया है, उनके पति ने उनको प्याला बिस्का पिलाया है। बेटियों का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है, तेरी इस दुनिया ने निकाना, तेरी इस दुनिया ने यूनी बहुत ही सताया है, तेरी इस दुनिया ने काना बहुत ही सताया है। और ये तो बात रही सतयुग, द्वापर और त्रेता युग की, और कलयुग में कैसा हाल हो रहा है हमारी बहनाओं का। इस कलयुग की बेटियों को देखो दहेज ने सताया है, इस कलयुग में अगर पिता गरीब हो तो अपनी बेटी को अच्छे घर में नहीं कर पाता, क्योंकि लड़के वाले धन मांगते ही कहते हैं मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, इसलिए पिता अपनी बेटी को अच्छे घर में नहीं कर पाता है। और कैसे भी करके खेत बेचे या पूरी जीवन भर की कमाई अपनी बेटी को सौंप देता है, फिर भी वो पति बहुत से मैंने देखे लालची होते हैं, दहेज की खातिर अपनी पत्नी को जला देते हैं जिंदा। बारे मूर्खो, तुम्हें ये नहीं पता ये घर की लक्ष्मी है। अगर तुम किसी की बेटी को जला रहे हो, किसी की बहन को जला रहे हो, लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे घर में भी कभी ना कभी बेटी और बहन आएगी। अगर तुम्हारी बहन बेटी को जलाया जाए तो क्या होगा, क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर, लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता है। इस कलयुग की बेटियों को देखो दहेज ने सताया, और पतियों ने क्या कर दिया भैया, उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है, उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। बेटियों को हमेशा अपमान ही मिलता है, सम्मान नहीं देते हैं दुनिया वाले। एक बात बताओ, केवल बेटा ही नाम रोशन कर पाता है, बेटियां नहीं कर पाती। उन माताओं बहनाओं से और भाई बंधु पिता से मेरी हाथ जोड़ करके बार बार विनम्र निवेदन है कि अगर तुम्हारी बेटी कुछ करना चाहती है तो उसे टोकना मत, उसका साथ देना, साहस बढ़ाना, जिससे आपकी भी बेटी आगे तुम्हारा नाम रोशन करे। उसमें उसका नाम रोशन होगा, लेकिन सबसे पहले आपका भी तो नाम रोशन होगा। कहती है कि बेटा ही नाम रोशन करता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है बेटा एक ही कुल को तारता है, लेकिन बेटी दो दो कुलों को तारती है। दो दो कुल की लाज होती है बेटियां।
लेकिन अब न पता कौन कौन सी ये मशीनें चल गई हैं, अल्ट्रासाउंड होने लगा हैं? चेक करवाया कि बेटा या बेटी, गर्भ में ही मरवा दिया, बेटी हुई तो मरवा दी, बेटा हुआ तो बचवा लिया। अब ये बताओ, अब भाई भैया कह रहे हैं हम तो बोल रही है लड़की, अब तुम नहीं तो ले ली, तुम ही तो एक सही हो और तो ना सही हैं, और सब दुनिया में एक से नहीं है। आपको लड़की प्यारी है इसीलिए आपने लड़की बोल ले ली हैं, किसी को लड़का प्यार, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है तुम लड़की को गर्भ में मरवा रहे हो हैं? लड़की इसी तरह गर्भ में मारी जाती रही तो फिर तुम्हारे लड़के के लिए बहू कहां से आएगी हैं? बिटियां तो पहले ही मरवा रहे हो। तो इसीलिए इस भारत में केवल 80% लड़कों की शादी हो रही है, लेकिन 20% कवारे घूम रहे हैं। बताओ सही कह रहे हैं कि गलत? तुम्हारे गांव में 4-6 लोग होंगे कवारे के ना होंगे? हमारे गांव में बहुत हुए। इसीलिए गर्भ में बेटियों को मरवा दिया जाता है, लेकिन कभी बेटियों को कम मन समझना। कहते बेटा घर में रह करके तुम्हारी सेवा नहीं कर पाता है, बेटियां पराए घर में रहती है लेकिन ध्यान अपनी मैया और पिता पर रहता है। अगर तुम एक फोन कर देना, बेटी बैठी होगी तैसी दौड़ी चली आएगी और बेटा सामने खड़ा होगा, पानी मांगोगे मना कर देगा, तुरंत कह देगा मुझे टाइम नहीं है तुम्हें पानी पिलाने के लिए। अगर यही बात उसकी घरवाली कह दे कि मुझे अभी शॉपिंग करने के लिए जाना है मार्केट में हैं, तो उसे चाहे पूरा दिन पला डालना पड़े, लेकिन घरवाली को शॉपिंग कराए में जरूर ले जाएगा। बिलोरो की बात कर रहे हो, फॉर्च्यूनर लेके आ जाओ और कही दे तो हैं, क्योंकि श्रीमती जी नाराज है तो सब गड़बड़, और मैया नाराज है तो कोई बात नहीं। लेकिन बारे मूर्ख हो, तुम्हें ये नहीं ध्यान है कि तुम्हारी मैया ने खुद गीले पर सोकर के तुम्हें सूखे पर सुलाया है, हैं? मैया और पिता सारी जिंदगी भर मजदूरी करते ही, मजदूरी कर करके तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, बढ़िया जॉब में शिफ्ट करवाते, लेकिन वही लड़का जब नौकरी में लग जाता है तो अपने मैया और पिता के एहसानों को भूल जाता है। भूल गया कोई बात नहीं है, और बोलता है तुमने मेरे लिए किया तो किया क्या है। अब बताओ बारे मूर्ख, तुझे पढ़ा लिखा करके नौकरी में लगवा दिया और क्या चाहता है? एक यही पर बात आ गई तो बता दे। एक मैया थी और एक बाबुल था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। बड़े दिनों के बाद में उसके घर में एक बेटा का जन्म हुआ। बेटे का जन्म तो हो गया, लेकिन उस बालक ने जन्म लिया तो उस बालक की एक आंख नहीं थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उस बेटे की एक आंख नहीं है। मैया से कहा तो मैया ने कहा डॉक्टर साहब ऐसा बताइए, ऐसा करो कोई उपाय हो तो हमें बताओ। डॉक्टर कहने लगा बहन जी, अगर इस बेटे के लिए कोई अपनी आंख निकाल करके दे दे तो इस बेटे की आंख लग जाएगी, इसके दोनों आंखें हो जाएंगी। मैया सोचने लगी अब तो मेरे ऊपर बुढ़ापा आने वाला है, और अगर बेटा एक आंख बना रहा तो अच्छा नहीं लगेगा, और मैं एक आंख होगी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए मेरी आंख निकाल कर मेरे बेटे के लगा दीजिए। मैया ने अपनी आंख निकलवाई और बेटे के लगवा दिए। समय के अनुसार जब वो बेटा 1 वर्ष का हुआ और 1 वर्ष के होने से ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब केवल मैया रह गई। मैया दूसरे के घरों में जाती है, झाड़ू पोछा करती है, धन कमा कर के लाती है, फिर अपने बेटे को खाना बनाती है, खिलाती है। जैसे ही बेटा बढ़ता गया तैसे ही मैया काम ज्यादा करने लगी। एक घर में नहीं 4-4 घरों में जाती है, पैसा इकट्ठा कर रही है। सोचती है जब मेरा बड़ा बेटा हो जाएगा, बड़ी सी जॉब में लगेगा तो मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अभी तो मेहनत करनी है, फिर मेरा बेटा बहुत आराम देगा। मैया मजदूरी करती है, मजदूरी करके जब थोड़ा बड़ा हुआ तो विदेश में भेज दिया है बेटा पढ़ने के लिए। मजदूरी करती है, पैसा भेज रही है विदेश में, और वह मैया का सपना भी पूरा हो गया। कहते हैं मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है।
सच्चे मन से मेहनत करोगे तो वो एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। मैया का बेटा कलेक्टर बन गया जाकर के विदेश में। बेटा ने खत लिखा और मैया के लिए भेज दिया। लिख करके भेजा, मैया तेरा सपना पूरा हो गया, तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब तू चिंता मत करना मैया। मैया कहने लगी अब तो मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे क्योंकि मेरा लाला कलेक्टर बन गया। थोड़े दिनों के बाद में वो बेटा मम्मा के पास में नहीं गया, उसने वहीं पर शादी कर ली। फिर खत लिख करके भेजा, मैया तुम्हारे बेटा ने शादी कर ली है। मैया कहने लगी बारे बेटा, जिस मैया ने पूरी जिंदगी तुझ पर कुर्बान कर दी, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उस मैया को इस शादी में बुला ले हैं? लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों की कितनी भी बड़ी गलती कर जाए बच्चे माँ माफ कर देती है। सोचने लगे जल्दी में की होगी शादी, इसलिए मुझे बुलाना भूल गया, चल कोई बात नहीं है। फिर भी बेटा बहू को लेकर के घर पर नहीं गया। थोड़े दिनों के बाद में फिर खत लिख करके भेजा, माँ तुम्हारे घर में एक नाती का जन्म हुआ है, तुम्हारी बेटी बहू ने एक नाती को जन्म दिया, तुम दादी बन गई। मैया सोचने लगी बेटा कलेक्टर बन गया, विवाह कर लिया और नाती भी हो गया, फिर भी तू मुझे लेने के लिए नहीं आया। मैया सोचने लगी कोई बात नहीं, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है इसलिए ज्यादा काम होते होंगे, इसीलिए हमेशा बिजी रहता होगा, इसीलिए मुझे लेने के लिए नहीं आ पाया है। कोई बात नहीं लाला, तू नहीं आ रहा है तो मत आ, मैं ही आ रही हूँ तेरे पास। मैया ने 2-4 घरों में झाड़ू पोछा किया और पैसा इकट्ठे करके उनसे नाती के लिए कपड़े खरीदे, बहू के लिए साड़ी खरीदी और बेटे के लिए कपड़े खरीदे, पोटली में बांधे और वो खत लिया है जो खत उसका बेटा भेजता था क्योंकि उस पर पता लिखा था। वो खत लेकर हेलो 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैया खत लेकर के पहुंची उसी पते पर जहां पर उसका बेटा रहता था। दरवाजे पर चौकीदार खड़ा हुआ है, उसने टोक दिया, ए बुढ़िया कहाँ जा रही हो? मैया कहने लगी मैं तुम्हारे साहब की मैया हूँ, अपने लाला से मिलने के लिए जा रही हूँ। चौकीदार कहने लगा तुझ जैसी बुढ़िया रोजाना मेरे साहब से मिलने के लिए आती हैं और दक्षिणा पाकर के विदा हो जाती हैं, जा लौट जा। मैया कहने लगी तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो ये पत्र देख ले, तेरे साहब ये पत्र मुझे लिख करके भेजते रहते हैं। उस चौकीदार को कुछ विश्वास हो गया तो उसने अंदर कर दिया, जा चली जाओ। आगे चली ही पहुंची ऊपर छत पर, देखा है बहू रसोई में खाना बना रही है और आंगन में पालना पड़ा हुआ है, उसी में उसका नाती लेटा हुआ है। बेटा अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। तो मैया ने जाते जाते अपने कहते हैं मूंद से ब्याज प्यारी होती है, अपने नाती को उठाया और कलेजे से लगा लिया है। और उनकी बहू ने देखा तो इल्लाने लगी, ओ जी सुनती हो जी, कौन बुढ़िया आ गई जो हमारे बेटे को लेकर के जा रही है? साहब निकल करके आए, ऊपर देखा तो पहचान तो लिया, लेकिन कह न सके ये मेरी माँ है क्योंकि वो एक आंख की थी। अगर मैंने कह दिया ये मेरी माँ है तो ये तो इतने बड़े घर से आई हुई है, इसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने मना कर दिया, कौन हो, कहाँ से आई हो? मैया कहने लगी लाला क्या कह रहा है, कौन हो? मैं तेरी माँ। अरे तुझ जैसी माँ मेरे घर पर रोजाना आती रहती है, क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? पैसा ला करके दे दो इसे और इसे विदा कर दो। बेटे ने धक्के मार करके मैया को घर से बाहर निकाल दिया। मैया नीचे आई तो सोचने लगी अभी तक तो मैं अपने बेटे पर विश्वास था और सारा था कि एक न एक दिन मेरा बेटा आएगा, मुझे अपने यहाँ पर ले जाएगा और मेरी सेवा करेगा। लेकिन जब बेटे ने ही ठुकरा दिया तो अब इस संसार में जी करके क्या करूँगी। मैया आई और मैया ने एक खत लिखा है,
उस खत में लिख दिया, बेटा मैं ऐसे एक आंख नहीं हुई हूँ, जब तू पैदा हुआ था तब मैंने एक आंख तुझे दे दी थी, इसीलिए मैं बदसूरत हो गई हूँ। मैंने 4-4 घरों में मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आज तूने ठुकरा दिया तो मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती हूँ। मैया ने नीचे एक रूम था, उसमें पंखा लगा हुआ था, मैया ने धोती डाली और उस पंखे पर धोती डाल करके अपनी फांसी को लगा लिया है। आज मैया मर गई। बेटा ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी छोड़ने के लिए नीचे तक आई है, तो बेटा जैसे ही गाड़ी में बैठना चाहा, उस पत्नी की उस मैया पर नजर पड़ गई। कहने लगी, ए जी जल्दी आओ, देखो इस बुढ़िया ने हमारे यहाँ पर फांसी लगा ली। बेटा जाकर के जैसे ही उसने अपने माँ के पैरों को पकड़ा तो माँ की मुट्ठी में वो खत था, खत खोला है, उसमें लिख दिया, बेटा मैं ऐसे अंधी नहीं हुई हूँ, ऐसे मेरी आंख नहीं फूटी। जब तू पैदा हुआ था तो तेरे एक आंख नहीं थी, डॉक्टर ने मुझसे कहा तो मैंने अपनी आंख निकलवा करके तेरे लगा दी और मजदूरी करके मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटा तूने मुझे अपनाया नहीं, ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं संसार में जीना नहीं चाहती हूँ। आज वो बेटा फपक फपक करके रो रहा है। अब रोने से क्या फायदा है? जब तेरी मैया तेरे दरवाजे पर आई थी तो तूने ठुकरा दिया। इसीलिए सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अपने माता पिता को कभी मत ठुकराना, क्योंकि सबसे बड़े तो माता पिता ही होते हैं, जो इस संसार में लाते हैं और ला करके तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, पढ़ा लिखा करके तुम्हें कुछ लायक बनाते हो जो तुम कुछ कर सको। अगर माता पिता चाहें तो तुम्हें गरीब बना सकती है और माता पिता चाहें तो तुम्हें अमीर बना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु तो माँ होती है। बोली गोविंद भगवान की। आइए 2 लाइन का भजन, उसके बाद में हम अपनी बाड़ी को यही विराम लगाते हैं। और सुबह कथा 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी लोग अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस पंडाल की शोभा बढ़ाएं। सभी को मेरा बार बार विनम्र निवेदन है। और सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं, बिना प्रसाद के कोई घर पर मत जाना। कहते हैं जो भगवान के दरबार पर आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब लौट करके जाओ तब भी कुछ न कुछ लेकर के जाओ। न खाली हाथ आया जाता है, न खाली हाथ जाया जाता है। तो सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं केवल।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता रानी की जय। दुर्गा मैया की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो।